मुख्यालय में पीएम मोदी ने रखा कदम। क्या पहली बार में ही पीएम मोदी ने कर दी बड़ी गलती? आखिर कांग्रेसी सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी को क्यों घेरा? अब सुप्रिया को रवीश कुमार ने कैसे किया बेनकाब? जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को आज भी कांग्रेस अछूत मानता है, देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी आरएसएस के कट्टर स्वयंसेवक हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें नागपुर में स्थित संघ मुख्यालय की धरती पर कदम रखने में 10 साल 10 महीने का वक्त लग गया। और जब 30 मार्च को बतौर प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी ने संघ मुख्यालय में कदम भी रखा, तो अब कांग्रेस एक गलती की वजह से पीएम मोदी को बदनाम करने में लगी है। दरअसल 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन था और इसी दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने संघ मुख्यालय में कदम रखने की तारीख भी तय की तो नवरात्रि के पहले दिन, क्योंकि साल 1989 में हिंदू नववर्ष के पहले दिन ही संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ था। ऐसे खास मौके पर संघ मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ने जब नागपुर में स्थित संघ मुख्यालय में कदम रखा तो आगंतुक रजिस्टर पर भी साइन किया, जिस पर लिखा था, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी और पूज्य गुरु जी शत शत नमन। उनकी स्मृतियों को संजोते इस स्मृति मंदिर में आकर अभिभूत हूँ। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित ये स्थली हमें राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संघ के इन दोनों मजबूत स्तंभों की ये स्थली देश की सेवा में समर्पित लाखों स्वयंसेवकों के लिए ऊर्जा पुंज है। हमारे प्रयासों में मां भारती का गौरव सदा बढ़ता रहे। संघ मुख्यालय के इसी आगंतुक रजिस्टर पर पीएम मोदी ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें ऊर्जा गलत लिखा हुआ था। और जब विपक्ष को कुछ नहीं मिला तो सुप्रिया श्रीनेत जैसी कांग्रेस प्रवक्ता इसी ऊर्जा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधने लगी और एक ट्वीट में पीएम मोदी पर तंज मारते हुए पूछा, बिना एक गलती के ये वाला भी नहीं लिख पाए? पूरे संदेश में सिर्फ एक शब्द ऊर्जा गलत लिखा था, जिसके बहाने सुप्रिया श्रीनेत पीएम मोदी का मजाक उड़ाने लगी, जिन्हें जल्द ही पीएम मोदी के सबसे बड़े आलोचकों में से एक पत्रकार रवीश कुमार के एक ट्वीट से ही जवाब मिल गया, जब उन्होंने खुद एक न्यूज एजेंसी का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, साइन लिखा है, ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने लिखा है। यानी संघ मुख्यालय के आगंतुक रजिस्टर पर पीएम मोदी ने सिर्फ साइन किया है, उसे लिखा नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि ऊर्जा शब्द जो गलत लिखा गया है वो भी पीएम मोदी ने गलत नहीं लिखा है। जिसने संदेश लिखा है उसी ने गलत लिखा होगा। पीएम मोदी ने तो सिर्फ साइन किया है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आरोप लगाने लगी कि पीएम मोदी को ऊर्जा भी लिखना नहीं आता। हालांकि उनके इस आरोप की पत्रकार रवीश कुमार ने ही हवा निकाल दी। और इससे भी बड़ी बात तो ये कि पीएम मोदी की हिंदी पर सवाल उठाने चली सुप्रिया श्रीनेत को शायद खुद ही ऊर्जा लिखना नहीं आता। इसलिए 26 दिसंबर साल 2024 को किए गए एक ट्वीट में सुप्रिया श्रीनेत ने खुद ही ऊर्जा की बजाय ऊर्जा लिख दिया था और आज चली है पीएम मोदी पर सवाल उठाने। उनकी इस राजनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पहली बार संघ मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे।
भक्ति आंदोलन, उसका ये उदाहरण जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हमारे यहां महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे कितने ही संतों ने हमारी इस राष्ट्रीय चेतना में अपने मौलिक विचारों से प्राण फूंके। इन आंदोलनों ने भेदभाव के फंदों को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी हुए। उन्होंने निराशा में डूब रहे समाज को झकझोरा, उसे उसके स्वरूप की याद दिलाई, उसमें आत्मविश्वास का संचार किया और हमारी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जा